Hi my friends, I'm Smita Sna. Welcome to my channel Jared Moves to Star by Smita. आज हम देखेंगे हमारे 2023 में हमारे स्कॉर्पियोज का कैसे जाने वाला है पूरा ईयर 2023 स्कॉर्पियोज के लिए कैसे जाने वाला है। पहले हम देखेंगे उनके ओवरऑल मैसेजेस क्या आते हैं, फिर हम देखेंगे उनका लव लाइफ कैसे रहेगी, फैमिली लाइफ कैसे रहेगी, फिर हम टैरो से देखेंगे उनका 12th मंथ कैसा रहेगा पूरा साल का, जनवरी टू दिसंबर। एंड फिर हम एंजल मैसेज से कुछ और उनके ईयर के बारे में जानकारी लेंगे और देखेंगे एंजल गाइडेंस क्या है। तो अभी तक अगर आपने मेरा चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक माय चैनल, सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर माय चैनल एंड गिव द थम्स अप एंड प्लीज़ फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम टू। तो लेट्स सी कि क्या होता है हमारे प्यारे स्कॉर्पियोज के लिए, कैसा जाने वाला है हमारा 2023 हमारे स्कॉर्पियोज के लिए कैसा जाने वाला है। बाद में हम चाइन से और चिट से भी देखेंगे बाद में और इन्फॉर्मेशन जानने के लिए लास्ट में। तो कैसे जाने वाला है हमारे स्कॉर्पियोज के लिए 2023, लेट्स सी। ओके, स्नेक का कार्ड आया है, ये अपने आप पॉपअप हुआ है। और भी देख लेते हैं फिर मैं बताती हूँ। ओके, एंड फिश का आया है लास्ट में, बॉटम ऑफ द डेक में फिश आई है जो अबंडेंस का प्रतीक होती है, जो हमारे लक का प्रतीक होती है। हमें इस साल अबंडेंस फाइनेंस के लिए हमारा ये साल बहुत अच्छा जाने वाला है और काफ़ी फाइनेंस के क्षेत्र में देखा जाए, अगर आपका स्टेबिलिटी देखी जाए और कैरियर का देखा जाए तो कुछ हो सकता है आपकी किसी तरह से कोई ग्रोथ होगी, आपकी मनी बढ़ सकती है। स्टेबिलिटी और फाइनेंस के मामले में आपका 2023 बहुत अच्छा जाएगा व्यूअर्स। एंड स्नेक का कार्ड आया है, तो स्नेक का मतलब होता है आपके आसपास कोई ऐसा पर्सन है जिस पे आप हो सकता है आपके कुछ फ्रेंड्स ऐसे हों या आपके आसपास कुछ ऐसे निगेटिव लोग हों जिन पे आप ट्रस्ट नहीं कर सकते और ट्रस्ट करिएगा भी नहीं अगर आपको ऐसा लगता है, क्योंकि स्कॉर्पियो एक वाटर साइन होते हैं, तो वाटर साइन के होने की वजह से काफ़ी इंट्यूटिव भी होते हैं वो लोग और उनको पता चल जाता है कि कौन उनके फ्रेंड्स हैं और कौन एनिमीज़ हैं। तो ऐसे लोगों को ध्यान रखिएगा जो आपके आसपास हैं, जो आपके फ्रेंड्स के रूप में आपके एनवी जो आपसे एनवियस रहते हैं, आपके एनिमी हैं। तो आप इस बात का थोड़ा ख्याल रखिएगा इस साल में, नहीं तो आपको कुछ धोखा या आपके मतलब आपके ऊपर कोई आरोप वगैरह वो लगा सकते हैं। जो काम आपने किया भी नहीं हो तो हो सकता है कि वो काम आपके बोल दिया जाए कि आपने किया है जबकि आपने वो किया भी नहीं था। तो ऐसे लोगों से बच के रहिएगा, बैक बाइटिंग करने वालों से। और लेटर का मतलब है कि किसी आपका इस साल कम्युनिकेशन काफ़ी अच्छा रहेगा। काफ़ी हो सकता है आप ऐसे क्षेत्र में काम करते हो जहाँ काफ़ी कम्युनिकेशन की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि अगर आप किसी सेल्स में हैं या आप किसी या प्रोफेसर हैं या आप स्टूडेंट हैं, तो ऐसे किसी क्षेत्र में, या अगर आपने किसी चीज़ के लिए जॉब या इंटरव्यू वगैरह दिया है या आप कोई एग्ज़ाम देना चाहते हैं, कोई कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठना चाहते हैं, तो भी उसका रिजल्ट इस साल अच्छा आएगा। और इस साल आपको कम्युनिकेशन के थ्रू काफ़ी न्यूज़ और मैसेजेस वगैरह इन सब में काफ़ी आपका ज़्यादा मतलब रहेगा। और आपको कोई हो सकता है कम्युनिकेशन के थ्रू कोई गुड न्यूज़ भी मिल सकती है जिसका आप बहुत दिनों से वेट कर रहे थे। कहीं आपको वीज़ा पासपोर्ट्स आपका पास हो सकता है इस साल। अगर आपको कहीं बाहर जाने के लिए बहुत दिनों से सोच रहे थे और नहीं जा पा रहे थे, तो कोई भी डॉक्यूमेंट्स आपके डॉक्यूमेंट के मैटर में अगर आप कोई वेट कर रहे हैं तो वो इस साल आपका पूरा हो सकता है। एंड माइस का कार्ड भी आया है, तो ये माइस और जो ये स्नेक का कार्ड है, तो ये दोनों ही कार्ड हमको बताते हैं कि बी अवेयर, आपके आसपास कोई ऐसे लोग ज़रूर हैं जो आपके माइस का कार्ड भी एक डैमेज को और मतलब किसी तरह का लॉस होने को बताता है। तो मतलब आप इस चीज़ के लिए थोड़ा अवेयर रहिएगा स्कॉर्पियोज की। मतलब आपके आसपास कोई ऐसा पर्सन है जो आपके फ्रेंड के रूप में बहुत सारे आपके एनिमी हो सकते हैं, आपको गलत किसी तरह से वो राय दे सकते हैं या कुछ गलत काम करने के लिए आपको उकसा सकते हैं कि ऐसा कर लो ऐसा कर लो, जबकि आपको मतलब
वो चीज़ आपके लिए अच्छी नहीं होगी। तो आप ऐसे लोगों से थोड़ा बच के रहिए जो आपको मतलब ठीक राय नहीं दे रहे हैं, या आपको किसी मतलब आपको ऐसा लग रहा है कि वो एथिक के खिलाफ है, तो फिर ऐसे काम करने से बचिएगा। और ऐसे लोगों से भी आपको दूर रहना होगा। कुछ नेगेटिव लोग हो सकते हैं, हो सकता है आपके सामने आपके दोस्त बनते हों और पीठ पीछे गॉसिप करते हों। तो ऐसे लोगों से, स्नेक जैसे लोगों से आपको बच के रहना होगा इस साल। तो ये आपके लिए एक वार्निंग भी है स्कॉर्पियोज। बाकी अगर फाइनेंस और फाइनेंशियल और स्टेबिलिटी को आपको देखा जाए तो वो आपकी अच्छी रहने वाली है। आपका फाइनेंस स्टेबल रहेगा पैसे के मामले में, और वैसे आप ओवरऑल लकी होंगे क्योंकि फिश एक लक का भी साइन होता है। तो मतलब आपकी सुख समृद्धि और पैसा वगैरह फाइनेंस के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है 2023। तो ये थे हमारे ओवरऑल मैसेजेस। अब हम देखते हैं कि हमारे एंजल, हमारे रोमांस एंजल क्या कहते हैं हमारे स्कॉर्पियोज की लव लाइफ कैसे जाने वाली है, या उनकी फैमिली लाइफ कैसे जाने वाली है। What is my Scorpios need to know? What is my Scorpio needs to know? Give me the messages, please. How's my Scorpio's love and family life is gonna be in 2023? Wow. लेट गो ऑफ कंट्रोल इशू का बॉटम ऑफ द डेक में कार्ड आया है, जो कहता है कि अगर आप किसी तरह से किसी रिश्तों में या किसी में ज़्यादा अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप कंट्रोलिंग हो रहे हैं, तो आपको इस साल कंट्रोल से काम नहीं करना होगा। थोड़ा सा आप डोमिनेटिंग रहें, थोड़ा सा ओपन माइंड रहें। मतलब अगर आप बहुत ट्रेडिशनल हैं और बिल्कुल रूल को फॉलो करते हैं, तो आपको थोड़ा सा सजेस्ट किया जा रहा है कि थोड़ा सा आप इस चीज़ को, थोड़ा सा आप उस चीज़ को हील करने की कोशिश करिए। थोड़ा सा आप डोमिनेटिंग होके मतलब डिप्लोमेटिक होके रहेंगे तो आपको इस साल थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा रहेगा। अपने दोस्तों के साथ भी, अगर आपको पता भी है कि वो आपके एनिमी हैं, तो आप उनके साथ भी थोड़ा सा न्यूट्रल होके रहिए। बहुत ज़्यादा ना उनसे वो करिए, ना मतलब उनको ना ज़्यादा अपने पास आने दीजिए, ना बहुत ज़्यादा उनसे, थोड़ा सा दूरी, एक बाउंड्री बना के रखेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा स्कॉर्पियोज। अब हम देखते हैं फाइनेंस एंड कैरियर। जैसे कि मैंने कहा था आपके उसमें भी फिश का आया था, तो फिश का मतलब है कि इस साल आपका फाइनेंस एंड कैरियर काफ़ी अच्छा रहने वाला है। आप अपने अगर जॉब करते हैं तो आप काफ़ी बिजी रहने वाले हैं, आपके टाइम हावर काफ़ी ज़्यादा होंगे और आप काफ़ी बिजी होंगे अपने जॉब और कैरियर को लेके, और आपकी मनी इस वजह से काफ़ी अच्छी और स्टेबल रहेगी। तो मनी मैटर के लिए आपका 2023 काफ़ी अच्छा जाने वाला है। और हो सकता है किसी तरह का ग्रोथ या एक्सपेंशन भी हो अगर आप बिज़नेस करते हैं तो, और अगर आप जॉब करते हैं तो उसमें भी प्रमोशन वगैरह कुछ ऐसा मिल भी सकता है, आपकी मनी ग्रो हो सकती है। तो ये आपके लिए मनी के मामले में अच्छा है। रोमांटिक फीलिंग तो हो सकता है, या तो कोई, अगर आप किसी को डेट कर रहे हैं ऑलरेडी, या अगर आपके पास कोई नया पर्सन है जो आपके लिए इंटरेस्टेड है, तो वो आपको आपके किसी कोई ऐसा है जो जिसके मन में आपके लिए रोमांटिक फीलिंग है। हो सकता है आपको पता है अभी या नहीं पता है, लेकिन या आपके मन में किसी के लिए रोमांटिक फीलिंग है, तो एक्सप्रेस योर लव, उनको बता दीजिए। और आप उनका मतलब वो जो भी रिस्पॉन्स देंगे तो मतलब आपको पता चल जाएगा कि, और जहाँ तक है कि दोनों ही लोगों के एक दूसरे के प्रति म्यूचुअल फीलिंग है। और अगर आप किसी को ऑलरेडी डेट कर रहे हैं तो वही मतलब वो आपके लिए मतलब दोनों की फीलिंग एक दूसरे के साथ म्यूचुअल है। योर फीलिंग्स आर रियल एंड वर्थ एक्सप्लोरिंग। तो अगर आप किसी को बहुत ज़्यादा ट्रू लव करते हैं तो आप उनको प्लीज़ जाके कह दीजिए, उनको बताइए, उनको एक्सप्रेस करिए अपना लव, क्योंकि अगर आप बताएंगे नहीं और अपने मन में रखेंगे तो उसको तो नहीं पता चलेगा कि आप क्या चाह रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। तो एटलीस्ट आपको उनको बताना पड़ेगा, और फिर जो भी उनका जवाब हो। और इस काल के हिसाब से तो आप दोनों का काफ़ी अच्छा गहरा प्यार होने वाला है आगे चल के। अगर वो अभी उनको पता नहीं है तो फिर आप उनको बता सकते हैं, और अगर उनको पता है और आप लोग ऑलरेडी डेट कर रहे हैं तो ये आपका लव नेक्स्ट लेवल पर भी आप ले जा सकते हैं।
स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है, अगर आप किसी बात में झिझक रहे हैं, आप किसी को मन ही मन चाहते हैं और अभी तक आपने उनको बोला नहीं है, तो एक्सप्रेस योर लव एंड बी ऑप्टिमिस्टिक। कि हो सकता है कि वो पर्सन भी आपको प्यार करते हों, लेकिन आपसे कहने में झिझक रहे हों, हो सकता है रिजेक्शन के डर से डर रहे हों, तो ऐसा हो भी सकता है। तो आप कम से कम आप उनको अगर बोलेंगे या बोलेंगी, तो वो भी अगर हाँ में जवाब देते हैं, तो फिर मतलब आप दोनों के लिए ही, मतलब आप दोनों ही एक दूसरे को डेट कर सकते हैं और साथ में टाइम स्पेंड कर सकते हैं। अगर आप साथ में काम करते हैं, कलीग हैं, या जैसे भी आप लोग मतलब एक दूसरे से मिले हैं या मिलने वाले हैं, तो उस हिसाब से आपको थोड़ा सा अपना एक्सप्रेस करना पड़ेगा और आपको पॉजिटिव रहना होगा। आपको पहले से अगर आप सोच लेंगे कि पता नहीं वो करती हैं कि नहीं करती है, और करता है कि नहीं करता है, मैं बोलूँ तो रिजेक्शन के डर से, हो सकता है आप बोलें भी नहीं तो फिर आपके मन में ही बात रह जाएगी। हो सकता है वो भी आपको करते हों और वो भी नहीं बोल पा रहे हों किसी भी वजह से, किसी भी कारण से, तो फिर आप दोनों ही नहीं बोलेंगे तो फिर कैसे पता चलेगा। तो आपको या उनको, किसी न किसी को तो बोलना ही पड़ेगा। तो एक्सप्रेस योर लव का भी मतलब यही है कि आपको एक बार एक्सप्रेस करना होगा अपने प्यार को, एक बार उनको जताना पड़ेगा कि आप उनको बहुत प्यार करते हैं। एंड लेट्स सी कि अब हमारे कार्ड्स क्या कहते हैं, मंथ वाइज कैसा जाने वाला है हमारे स्कॉर्पियोज के लिए इन 2023 में। क्या होने वाला है हमारे स्कॉर्पियोज का, कैसा जाने वाला है हमारा स्कॉर्पियोज का 2023। Let me see. पहले मंथ के हिसाब से हम देखेंगे जनवरी टू दिसंबर। Please my guide my angels, please give me the message. How's 2023 gonna be for Scorpios? हमारे वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा जाने वाला है 2023? ओके, वाओ, वेरी गुड। ओह माय गॉड, बहुत अच्छी। तो बॉटम ऑफ द डेक में 3 ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड है। स्कॉर्पियोस जो कह रहा है कि इस वक्त आप काम में बहुत बिजी रहने वाले हैं, आपके पास बहुत सारे, हो सकता है लव में भी बहुत सारे आपके पास ऑप्शंस आने वाले हैं, लेकिन अभी आप उस तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहते, क्योंकि हो सकता है आप बहुतों को नहीं, सिर्फ एक को ही, किसी को आप पसंद करते हो या आपके मन में कोई एक ही हो, तो उनका भी शायद आपको ऑफर आ सकता है, या वो आपको पसंद करते हो और आप नहीं देख पा रहे हो कि मतलब आपको पता ज़रूर होगा कि वो, क्योंकि स्कॉर्पियो काफ़ी इंट्यूटिव होते हैं, लेकिन आप इस तरफ अभी ध्यान नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि हो सकता है आपका ध्यान जॉब में हो, अपने फैमिली पे हो, और कामों में हो, लेकिन हो सकता है वर्क प्लेस पे कोई पर्सन है जो आपके प्रति इंटरेस्टेड है और जो आपको मैसेज आपको बोलना चाहता है कि वो आपसे प्यार करता है। तो आप, या हो सकता है बोल भी दिया हो, लेकिन आप इस वक्त कुछ इंटरेस्टेड नहीं हैं, और ऑल्दो आपके पास बहुत सारे काम भी हैं, आप थोड़े से कंफ्यूज भी हो सकते हैं, और आपके पास बहुत सारे ऑफर्स भी हैं, मतलब बहुत से सूटर्स हैं इस वक्त आपके पास, लेकिन आप, हो सकता है उनमें से किसी में भी शायद इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन उनमें से कोई एक ऐसा पर्सन है जो आपके वर्क प्लेस पे कोई है जो आपको पसंद करता है काफ़ी, और हो सकता है वो आपको आगे चल के या तो वो आपको प्रपोज करेगा, या अगर आप किसी को पसंद करते हैं तो आप उसको बोलेंगे, तो मतलब आप आपको एक्सप्रेस करेंगे। तो देखते हैं जनवरी में हमारे लिए एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आ रहा है, तो वही है कि मतलब वेरी पैशनेट, और कोई फायर साइन का है पर्सन, एरीज, लियो और सेजिटेरियस, जो आपके साथ कोई एक नई शुरुआत करना चाहता है, एक पैशनेट शुरुआत करना चाहता है, और वो कुछ नया वेंचर, कुछ नया चीज़ वो स्टार्ट करना चाहता है। हो सकता है वो वर्क प्लेस पे हो, तो हो सकता है वो आपके साथ किसी तरह काम में भी जुड़ा हो, मतलब जैसे आपका कलीग हो सकता है, जूनियर हो सकता है अगर आप बॉस हैं तो, और अगर आप लोग दोनों साथ में काम कर रहे होंगे तो ऐसा भी कुछ हो सकता है। तो कोई भी फायर साइन का वो बंदा या बंदी है जो आपको बहुत पसंद करता है, प्यार करता है, और हो सकता है वो आपको जनवरी में प्रपोज करने के लिए प्लान कर रहा है स्कॉर्पियो। तो बी रेडी।
एंड सेकेंड ऑफ वॉन्ड्स का 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, तो ये कहता है कि वो हो सकता है वो लॉन्ग डिस्टेंस में हो आपके वो पर्सन, या अगर आप किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं, किसी पर्सन का वेट कर रहे हैं, तो योर शिप इज़ कमिंग सून, और बहुत जल्दी। और अगर आप किसी के साथ अपनी फ्यूचर प्लान कर रहे हैं तो या वही जो भी बंदा है फायर साइन के जो भी हैं पर्सन, वो उनके साथ हो सकता है आप लोग का मतलब आप लोग म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से एक दूसरे से प्यार करने लगे या साथ में डेट शुरू कर दें। तो हो सकता है कि वो हो सकता है बाहर रहते हों, तो वो आपके पास आके आपको प्रपोज करें, या आप कहीं बाहर जाने का प्लान कर रहे हों, या आप कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, या आप कोई किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं, जॉब का होने का हो सकता है, या कोई नई प्लानिंग कर रहे हैं फ्यूचर प्लानिंग, या उनके साथ आप हो सकता है फरवरी में किसी तरह का फ्यूचर प्लान करें कि हम ऐसा करेंगे, आगे की फ्यूचर प्लानिंग तो ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। तो ऐसा भी कुछ आप लोग फरवरी में प्लान कर सकते हैं। और अगर आप किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं, कोई बिजनेस का या कोई नई जॉब का, या आपने कहीं इंटरव्यू दिया है या कोई एग्ज़ाम वगैरह दिया है, तो फरवरी में आपको थोड़ा सा इस चीज़ के लिए वेट करना पड़ेगा। लेकिन मार्च में कि नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है, जो कह रहा है कि बहुत जल्दी आपके पास कोई कम्युनिकेशन आने वाला है, या हो सकता है वो जो पर्सन हो जिनका आप वेट कर रहे हो वो आपके पास आना चाहें, या आप उनके पास जाके अपनी जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग आपकी अगर किसी के साथ हुई थी, मुझे लग रहा है कोई एक्स पर्सन हो सकता है, क्योंकि ये सोर्ड का कार्ड एयर साइन का है, बंदा या बंदी, तो एक्वेरियस, लिब्रा या एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी हो सकते हैं ये पर्सन। तो या तो वो आपके पास आना चाहते हैं आपसे किसी बात पे वो करने, या अगर आप किसी कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हैं फरवरी में, तो वो मार्च में आपके पास वो कम्युनिकेशन, या किसी से अगर आप बातचीत करना चाहते हैं या आप किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं, अगर कोई न्यूज़ आने का, या कोई एग्ज़ाम दिया है उसका रिज़ल्ट आने का, या कोई जॉब वगैरह का, तो वो आपके पास मार्च में वो चीज़ आ सकती है। और 5 ऑफ कप्स का भी कार्ड आया है अप्रैल में, तो अप्रैल में हो सकता है किसी बात को लेके, आप किसी पर्सन को लेके या किसी बात को लेके थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट दिखा रहा है, तो आप अपनी किसी आपने कोई कुछ मतलब ऐसा काम किया हो जिसकी वजह से आप अपने आप को पास्ट को लेके, किसी पास्ट पर्सन को लेके आप कुछ डिसअपॉइंटमेंट हो सकती है आपके मन में। और आप हो सकता है कि थोड़ा सा कुछ इसमें थोड़ा सा हेल्थ प्रॉब्लम भी आ सकती है, तो फिर आपको अपना थोड़ा सा ध्यान देना होगा। या आप किसी पर्सन को मिस कर रहे हैं जिसके साथ हो सकता है कि आपका ये मार्च में किसी तरह से झगड़ा हो जाए, या मतलब आप उसको बातचीत से हट कर सकते हैं, तो ऐसा मत करिएगा। थोड़ा सा आपको इस साल थोड़ा डिप्लोमेटिक रहना होगा, मतलब अगर आप एकदम ब्लंट हैं और स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, तो आपको थोड़ा सा मतलब डिप्लोमेसी, थोड़ा सा मतलब ऐसी बात बोलिए कि मतलब दूसरे को बुरा भी ना लगे और आपकी बात भी कन्वे हो जाए। तो इस तरह से आपको थोड़ा सा ऐसा करना पड़ेगा, नहीं तो फिर आपको अप्रैल में थोड़ा सा रिग्रेट होगा इस बात का कि आपने ऐसा बोलने से आपको वो हर्ट हो गए, और उनकी वजह से फिर आपको थोड़ा सा गिल्टी फील होगा, आपको थोड़ा सा मिस करेंगे फिर आप उन पर्सन को। तो अप्रैल में आपका थोड़ा सा ऐसा कुछ हो सकता है। लेकिन अप्रैल के बाद मई में आपका बहुत अच्छा रहने वाला है। मई में आप कोई चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे थे या आप जिसका वेट कर रहे थे फरवरी में, हो सकता है वो मई में आपके पास वो चीज़ आ जाए और आंसर उसका यस होगा। आपने अगर कोई जॉब इंटरव्यू दिया है, या आप कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं, या आप कोई बिज़नेस करना चाह रहे हैं, तो वो आप मई में स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि मैजिशियन का कार्ड है। मैजिशियन के पास सारे टूल्स होते हैं। और या अगर आप किसी जेमिनी या वर्गो के साथ डील कर रहे हैं, तो वो पर्सन आपके पास, मतलब अगर आप किसी को लव मैसेज किया है आपने, या अगर किसी के साथ आपकी थोड़ी सी मिसकम्युनिकेशन या वो किसी बात से लड़ाई हो गई थी, आर्ग्यूमेंट्स हो गए थे, तो वो मई में आपके उनके साथ सॉर्ट आउट हो जाएंगे। तो मई में आप लोग का साथ में पैचअप भी हो सकता है। अगर किसी बात से आप लोग थोड़ा दूर हो गए हैं और लड़ाई कुछ हो गई हो किसी बात पे, जिसका आपको अप्रैल में थोड़ा सा पर्जिंग मूड में रहेंगे थोड़ा सा, तो वो मई में सॉर्ट आउट हो जाएगी आपकी।
और जून में आपके पास किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, जो ये कह रहा है कि आप की कोई नई शुरुआत हो सकती है। आप काफ़ी अथॉरिटिव होंगे इस समय, और आपके वर्क प्लेस पे आप बहुत अच्छा काम करेंगे। इवन मई में भी आप बहुत अच्छा काम करेंगे। कोई हो सकता है आपकी किसी काम की वजह से आपको प्रमोशन या कोई रिकग्निशन मिल जाए। और अगर पब्लिकली आप कुछ करना चाहते हैं या अगर आप कर्म में हैं तो उस तरह से भी आप कर सकते हैं। और आप इस समय बिल्कुल मतलब मैजिशियन की तरह काम करेंगे मई में, और जून में भी आप काफ़ी पैशनेट रहेंगे अपने काम के प्रति। और अगर आप के पास कोई नया लव ऑफर आया है तो उनके लिए भी आप आप दोनों काफ़ी पैशनेट होंगे और एक दूसरे के प्रति, और काफ़ी मतलब आपका पूरा फोकस आपके काम पर और उनके ऊपर रहेगा। एंड जून के बाद जुलाई में एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। तो जैसा कि मैंने पहले ही कहा था कि आपके इस साल आपकी मनी के लिए बहुत अच्छा है, स्टेबल है, मनी आने वाली है। और अगर किसी चीज़ का वेट आप फरवरी में मार्च में कर रहे थे तो वो उस चीज़ के लिए आप ऑप्टिमिस्टिक रहिएगा। हमेशा ये मत सोचिएगा नहीं होगा नहीं होगा। आप उसको थोड़ा सा मैनिफेस्ट भी कर सकते हैं, थोड़ा सा पॉजिटिविटी उसके लिए देख के, पॉजिटिव अफर्मेशन करके आप उसको मैनिफेस्ट भी कर सकते हैं उस चीज़ को। और अगर कोई मनी रिलेटेड कोई आपके पास नया ऑफर आ सकता है, कोई नई जॉब ऑफर आ सकता है, आप कोई नया बिजनेस करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। तो जुलाई में आपका कोई नया बिजनेस, कोई नया ऑफर या कोई किसी नए पर्सन के साथ अगर कोई है तो या तो वो कोई आपको प्रपोज कर सकता है या आप उनको प्रपोज कर सकते हैं। कोई अर्थ साइन का पर्सन हो सकता है, कैप्रिकॉन टॉरस और वर्गो हो सकते हैं वो पर्सन। तो जिनको आप अगर प्रपोज करना, या उनकी तरफ से आपके पास कोई प्रपोजल आ सकता है। और कोई बहुत अच्छी बिग मनी है, अगर वीज़ा पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया है तो वो भी आपका जुलाई में अप्रूव हो सकता है और आपके पास आ सकता है, नया बन सकता है पासपोर्ट या वीज़ा। और कहीं हो सकता है आपका ट्रैवल भी हो जुलाई में, किसी नए काम के सिलसिले में आपको कहीं बाहर भी जाना पड़ सकता है। तो जून के बाद जुलाई में देखेंगे। जुलाई में क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है, जो कह रहा है कि कोई ऐसी मतलब किसी प्रोफेशनल इंसान से आप थोड़ा सा आपका वो होगा, मतलब इनकाउंटर होएगा। या हो सकता है ये क्वीन ऑफ सोर्ड्स हो सकता है कि मतलब कोई एयर साइन की पर्सन होंगी ये, लिब्रा, एक्वेरियस और जेमिनाई पर्सन हो सकती हैं। कोई प्रोफेशनल हो सकती हैं, आपकी बॉस हो सकती हैं, जिनके आपके साथ वो होगा बहुत वो प्रोफेशनल, लॉजिकल और डोंट टेक एनी बीएस वाली हिसाब होगा उनका। और बहुत ही एनालिटिकल भी होंगी, मतलब हर तरीके से बहुत तो उनको मतलब उनके साथ आपको मतलब अगर आप प्रोफेशनल उसमें हैं तो मतलब एज आ प्रोफेशन, मतलब आप अपने आप को काम को आपको जो भी काम या आप जो भी काम करते हैं उसमें आप इस तरह से वर्क करेंगे कि आपके काम की सब लोग तारीफ़ करेंगे। और बहुत आपको मतलब चूँकि स्कॉर्पियो काफ़ी अलर्ट होते हैं और अपने काम में बारीकी से करते हैं और बहुत अच्छा काम करते हैं, नीट एंड क्लीन रहता है इनका सब कुछ। तो इस वजह से वो काफ़ी मतलब उनको जहाँ भी नई जगह पे जॉब करेंगे तो वहाँ पे उनको काफ़ी सब लोग मार्क करेंगे कि काफ़ी अच्छा काम, मतलब बहुत अच्छे वर्कर हैं ये। तो ऐसा भी कुछ हो सकता है आपके काम की, आपके जो आपकी पर्सनालिटी है, जो आपकी मतलब आपकी बारीकियों से जो आप ये देखने के लिए निट पिकिंग वाला थोड़ा सा रहता है। तो अगर ऐसा है तो उस काम की वजह से आपको आप अच्छा काम करेंगे, जिसकी वजह से लोग आपको समझेंगे कि बहुत अच्छा वर्कर है, बेस्ट वर्कर का आपको थोड़ा सा वो मिल सकता है उस समय जुलाई में, जून, अगस्त के बाद सितंबर में देखेंगे तो 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है।
जो कह रहा है कि आप इस वक्त बहुत कॉन्फिडेंस होंगे, और जैसा कि मैंने बताया मनी के मामले में आपका 2023 बहुत अच्छा जाने वाला है स्कॉर्पियो। तो मनी के लिए आपको इस साल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, और कोई नया जॉब या कोई नया काम भी आप शुरू कर सकते हैं, और एकदम शुरुआत के जनवरी में ही आपके पास कोई नया ऑफ़र आने वाला है। कोई लव ऑफ़र हो सकता है, कोई बहुत पैशनेट पर्सन हो सकता है, फायर साइन का पर्सन हो सकता है, एरीज, लियो और सेजिटेरियस हो सकता है, बहुत फायरी होगा और पैशनेट होगा आपके लिए। तो आपके पास कोई नया ऑफ़र आ सकता है। और जनवरी के बाद जुलाई में भी आपके पास कोई वर्क रिलेटेड ऑफ़र आ सकता है, क्योंकि एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आ रहा है। इससे आपकी मनी का बहुत ग्रोथ हो जाएगा, और इसके मतलब कोई नई जॉब अगर स्विच करना चाहते हैं तो उसमें मनी बहुत अच्छी आने वाली है, बहुत बड़ी मनी आने वाली है आपके पास, बहुत ज़्यादा अच्छी स्टेबिलिटी आने वाली है। और जुलाई अक्टूबर में आप काफ़ी कॉन्फिडेंट दिखेंगे। 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, जो कहता है कि आप काफ़ी कॉन्फिडेंट होंगे, आप काफ़ी मतलब सेल्फ रिलायबल होंगे, मतलब अपने और थोड़ा सा आप हो सकता है आपके घर में कोई पेट भी आप पालें, या हो आपके घर में कोई तोता वगैरह या कोई बर्ड्स वगैरह हो सकती है। और मैसेजेस वगैरह आपके इस सितंबर में बहुत ज़्यादा आपको मिलेंगे, आप खुद करेंगे, ईमेल द्वारा सोशलाइज आप बहुत कर सकते हैं। और आपको मतलब आपका यह ऐसा कम्युनिकेशन का होगा काम, जिसमें आपको लोगों को कम्युनिकेट करना पड़ के कम्युनिकेशन से आपका काम होता हो, जैसे कि सेल्स में रहता है या और भी कई चीज़ों में रहता है। कम्युनिकेशन के थ्रू आपको लोगों को करना पड़ता हो, बातचीत करके सारा काम करना पड़ता हो, तो ऐसा भी कुछ हो सकता है। तो बहुत ही सेल्फ कॉन्फिडेंट और इस समय आपकी मनी भी बहुत अच्छी रहेगी, और आप काफ़ी सेल्फ फोकस्ड रहेंगे इस समय, अपने आप को पैम्पर करेंगे, और यू लुक गुड, यू लुक कॉन्फिडेंट एंड वेरी सेल्फ एंश्योर पर्सन होंगे आप इस समय। अब अक्टूबर में देखेंगे तो 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। तो 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड ये कहता है कि हो सकता है आप किसी चीज़ के लिए वेट करें, या आप हो सकता है कि आपकी आपके पास जो मनी आई है उसको कहीं आप इन्वेस्ट करने के लिए सोचें कि अब मेरे पास इतना पैसा आया है तो मैं इसको कहाँ पे इन्वेस्ट करूँ, या किस उसमें लगाऊँ। अगर बैंक में लगाना चाहते हैं तो किस तरह से इन्वेस्ट करूँ, या आप किसी और चीज़ की जो आपने कुछ पहले काम किए हों, मतलब कोई आपने कोई वो किया हो तो उसका आप वेट करेंगे, या आपको हो सकता है आपके किसी लव्ड वन का वेट करें कि वो मतलब उनको हो सकता है वो किसी काम में बिज़ी हों और आप लोग जल्दी फ्रिक्वेंटली नहीं मिल पा रहे हों, अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस में हैं या दोनों जॉब करते हैं। तो किसी चीज़ उसका, और फाइनेंस के मामले में आप थोड़ा सा, आपको किसी काम के लिए अगर वेट करें, कोई लोन लेना चाहते हैं या कुछ है, तो आपको इसमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा अक्टूबर में। नवंबर में थोड़ा सा आप हेल्थ को लेके अलर्ट रहिएगा, या अगर हो सकता है आप काम की वजह से बहुत ज़्यादा थक गए हों तो ये टाइम है, थोड़ा सा आपको हीलिंग करने का टाइम है। थोड़ा सा अपने को हील करिए, और सारा मतलब वो करके थोड़ा सा, क्योंकि हो सकता है आप बहुत ज़्यादा काम के स्ट्रेस की वजह से थोड़ा कुछ बीमार भी हो सकते हैं, और तो आपको ये टाइम थोड़ा हीलिंग करने का है। अपने आप को योगा प्राणायाम कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो। और अगर आपकी मेडिसिन वगैरह भी आप समय से लेते रहिएगा। थोड़ा सा हीलिंग टाइम है, और थोड़ा सा आप अपने आप को सोचेंगे, अपने बारे में सोचेंगे, तो ये टाइम आपका थोड़ा सा या हो सकता है कहीं वेकेशन पे जाने का प्लान करें तो वहाँ भी आप रेस्ट वगैरह करने में ज़्यादा फोकस करेंगे। तो नवंबर में आप थोड़ा सा सेल्फ मतलब अपने आप पर ध्यान दीजिएगा, नहीं तो हो सकता है बहुत ज़्यादा स्ट्रेस और काम की वजह से, क्योंकि नया नया काम अगर आपने कुछ जॉब स्विच की है तो उसकी वजह से आप थोड़ा सा कुछ बहुत ज़्यादा रेस्टलेस हो सकते हैं। बहुत ज़्यादा टाइम हावर की वजह से हो सकता है आपको बहुत स्ट्रेस हो जाए और आप थोड़े से बीमार वगैरह पड़ जाएं, तो आपको ये टाइम थोड़ा सा हीलिंग के लिए देना चाहिए नवंबर में। और उसके बाद 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, जो एक बार फिर कह रहा है कि आपको कोई ना कोई बहुत बड़ी सक्सेस मिल सकती है आपको इस समय दिसंबर में, और हो सकता है कि आप कहीं बाहर जाएं और आपको मतलब आपको पब्लिकली काफ़ी रिकग्निशन मिलेगा। अगर आप किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हैं तो वहाँ आपके बहुत सारे
सब्सक्राइबर वगैरह बढ़ सकते हैं आप जो भी कर रहे हो उस समय वहाँ पे, तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा पब्लिक आपके फॉलोअर्स बढ़ सकते हैं और आपको काफ़ी लोग पसंद करेंगे, आपकी तारीफ़ करेंगे। और आप इस वक्त थोड़े से इगोइस्ट भी हो सकते हैं कि आपको लगेगा कि हाँ वही मेरे को तो बहुत वो मिल रहा है तो आप काफ़ी अपने आप पे भी प्राउड करेंगे, लोग आपके आसपास जो भी होंगे वो आप पे प्राउड करेंगे कि बहुत अच्छा काम किया, और वो आपकी मेहनत और काम की वजह से होगा, ये सक्सेस मिलेगी आपको, आपने अचीव की है तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। और अगर आपको हो सकता है प्रमोशन भी मिल जाए क्योंकि आपने काफ़ी अच्छे और अच्छी तरीके से काम किया है, तो आपको दिसंबर में कुछ प्रमोशन या कुछ जॉब में कुछ नया मिल सकता है, मतलब कोई नया ऑफ़र आ सकता है, कोई नई जॉब कर सकते हैं, उसकी वजह से ट्रैवल भी हो सकता है थोड़ा बहुत, तो आपके लिए दिसंबर बहुत अच्छा है, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस इन एडवांस। तो ओवरऑल अगर हम देखते हैं तो हमारा स्कॉर्पियो का फुल थोड़ा समय अच्छा है, मतलब काफ़ी, और कोई ज़्यादा बड़ी बिग प्रॉब्लम नहीं है। बस अगर हम देखें कि उनकी मनी के मामले में, स्टेबिलिटी के मामले में, फाइनेंस के मामले में बहुत अच्छा जाने वाला है 2023। और अगर हम उसको देखें ये नए प्यार आ सकता है, बहुत से लोग आपके प्रति अट्रैक्ट हो सकते हैं इस समय, आप काफ़ी मैग्नेटिक और अच्छे दिखेंगे और आपका काम भी बहुत अच्छा होगा इस वक्त। लोग आपके काम की वजह से भी कई लोग आपको वो करेंगे कि मतलब अप्रिशिएट करेंगे, और आपको इस वजह से प्रमोशन वगैरह भी मिल सकती है, कोई बहुत बड़ा आपके पास मनी ऑफर भी आ सकता है, कोई आपके उसमें, या आप बिजनेस करते हैं तो आपका बिजनेस और एक्सपेंड हो सकता है और अच्छा हो सकता है, तो आपके लिए काफ़ी अच्छा है। बस कुछ मंथ को छोड़ के, मतलब जनवरी मई जून और जुलाई आपके लिए बहुत अच्छा है। उसके बाद जुलाई, सितंबर और दिसंबर, जनवरी जून जुलाई अगस्त और सितंबर और दिसंबर आपके लिए बहुत अच्छा है स्कॉर्पियोज। और मार्च अप्रैल और नवंबर, मार्च अप्रैल और नवंबर में थोड़ा सा आप अपने सेहत का ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा अगर आप बहुत ब्लंट हैं, अगर आप स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, तो थोड़ा सा अपनी वाणी का थोड़ा ध्यान रखिएगा कि किसी से ऐसा एकदम से आप ना बोल दें, आपके मुंह से कुछ ऐसा ना निकल जाए कि आपके रिश्तों में या आपके दोस्तों के वो, या आपके रिश्तेदार, आपके परिवार, आपकी स्पाउस हैं अगर, या आपके लवर हैं, तो उनके बीच में आप लोग की लड़ाई दिख रही है, कुछ थोड़ा बहुत आर्ग्यूमेंट्स दिख रहे हैं, तो वो चीज़ से आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, थोड़ा सा डिप्लोमेटिक रहना होगा, थोड़ा कूल काम कलेक्टिव रहिए, शांत रहिए। कोई आपको कुछ बोल भी रहा है तो थोड़ा सा आप उसको इग्नोर कर दीजिए, मत उतना वो ध्यान दीजिएगा, या मतलब जैसे भी आप थोड़ा टैकल कर लीजिएगा, वो देख लीजिएगा कि वाणी के थ्रू आपको किसी को ही हर्ट ना हो जाए, नहीं तो फिर इस वजह से आपके थोड़े से रिश्ते ख़राब हो सकते हैं, जिसके लिए आप बाद में बहुत दुख होगा आपको कि मैंने ऐसा क्यों बोल दिया यार, उस समय नहीं बोलता तो अच्छा होता, या बोलती तो इसलिए आपको थोड़ा सा अभी से केयरफुल, मतलब आपको ये चीज़ के लिए थोड़ा सा केयरफुल रहना होगा। बाकी ओवरऑल आपका काफ़ी अच्छा है। अगर आप किसी चीज़ की वेट कर रहे हैं, कोई नया जॉब या किसी नए काम के लिए किसी को प्रपोज करना चाहते हैं, या कोई आपके पास कोई नया पर्सन आया है, तो उसके साथ भी आगे चल के आपका काफ़ी अच्छा समय दिख रहा है। और हो सकता है दिसंबर में आप उनके साथ मैरिज भी प्लान करें, तो दिसंबर में आपकी मैरिज भी हो सकती है इस तरह से, क्योंकि ये कार्ड मैरिज का भी हो सकता है, तो आप उनके साथ मैरिज करें किसी तरह से, या कोर्ट मैरिज, या जैसे भी अपनी ट्रेडिशनल मैरिज कर सकते हैं। तो ये था हमारे स्कॉर्पियो का, ये हैं सारे कार्ड्स, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। तो ये था हमारे स्कॉर्पियो का 2023 का प्रेडिक्शन। एंड अब हम देखते हैं कि हमारे स्कॉर्पियोज के लिए कैसा जाएगा, हमारे एंजल्स क्या एडवाइस करते हैं हमारे स्कॉर्पियो को। व्हाट एंजल नीड्स टू टेल अबाउट स्कॉर्पियो, गिव मी द एडवाइस प्लीज, माय गाइड, माय एंजल्स, गिव मी द एडवाइस फॉर अवर स्कॉर्पियोज इन 2023।
Please give me the advice our Scorpios in 2023. Please my angels give me the advice for our Scorpios in 2023. ओके, बिग हैप्पी चेंजेस। तो फिर ये साल स्कॉर्पियो आपका बिग हैप्पी चेंजेस भी ला सकता है आपकी लाइफ में। और फाइनेंस के लिए तो हमने देख ही लिया, आपका बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत अच्छा समय जाने वाला है। आपको फाइनेंशियल ग्रोथ भी हो सकती है, कोई प्रमोशन या बिजनेस एक्सपेंड भी कर सकते हैं आप। आपको पैसे से कहीं ना कहीं बहुत अच्छी स्टेबिलिटी रहेगी आपकी फाइनेंस के लिए, और अबंडेंस के लिए बहुत अच्छा है आपका ये साल 2023 स्कॉर्पियोज। एंड बिग हैप्पी चेंजेस के चांसेस हैं, चाहे वो आपके फाइनेंस में हो, चाहे आपकी लव लाइफ में हो, चाहे आपकी अगर मैरिड लाइफ है तो मैरिड लाइफ भी अच्छी चलेगी। बस वो 2-3 मंथ्स जो मैंने बताए थे उसमें थोड़ा सा आप केयरफुल रहिएगा। अगर आपके स्पाउस हैं वो किसी बात पे नाराज़ हो गए हैं तो फिर आप उनसे आर्गुमेंट मत करिएगा, और अगर आप गुस्सा हैं तो उनसे बोलिएगा कि आप थोड़ा सा इग्नोर करिएगा। तो आपस में ऐसे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग रहेगी तो आप लोग की मतलब लड़ाई नहीं होगी और मतलब बात बन जाएगी। और अब हम देखते हैं नॉट द राइट टाइम। तो अगर आप कुछ बहुत नॉट द राइट टाइम का कार्ड आया है तो मुझे पता नहीं, अगर आप चाहते हैं कि कोई बहुत बड़ा काम करना चाहते हैं तो वो मंथ्स को आप थोड़ा अवॉइड करेगा। बाकी पता नहीं, देखते हैं, लेट्स सी। और येस का भी कार्ड आया है साथ में। तो येस का मतलब है कि आपको कोई भी, अगर आपके मन में क्वेश्चन है, अगर आप किसी चीज़ के लिए डाउटफुल हैं, अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं और आपको लग रहा है कि वो करेंगे या नहीं करेंगे, मतलब वो मुझे पसंद करेंगे या मेरे प्रपोजल को, तो उसका आंसर येस है। हमारे एंजल्स कह रहे हैं येस। परफेक्ट टाइमिंग। तो आपको थोड़ा सा टाइमिंग का ख्याल रखना होगा कि वो जब भी आप उनको जाएं या प्रपोज करें तो आपको ये देखना होगा कि मतलब कि उनका कैसा, वो किस स्थिति में है इस समय। और आप तो खैर इस वक्त इस साल मतलब काफ़ी अच्छी उसमें होंगे, फाइनेंशियल भी आप काफ़ी अच्छे होंगे और अच्छी स्थिति में होंगे। और उनका परफेक्ट टाइमिंग का मतलब है कि ये सब डिवाइनली गाइडेड है, ऐसा भी हो सकता है। तो जो भी कुछ होगा वो सब कुछ डिवाइनली गाइडेड होने की वजह से सब कुछ परफेक्ट टाइमिंग पे होगा। जिस तरह से गॉड ने प्लान किया है तो गॉड प्लान से ये सब कुछ होने वाला है। तो अच्छा है। बाकी बिग हैप्पी चेंजेस का भी कार्ड आया था। तो बिग हैप्पी चेंजेस का मतलब है कोई बहुत अच्छे और हेल्पफुल पीपल का भी आया है। तो कुछ लोग ऐसे हैं आपके आसपास जो हेल्पफुल हैं आपके लिए, जो आपको पसंद करते हैं, आपको प्यार करते हैं। तो ऐसे लोगों के साथ आप ज़्यादा से ज़्यादा रहिए। और कुछ काफ़ी लोग ऐसे भी हमने शुरू में देखा था कि स्नेक एंड माइस का कार्ड आया था जो थोड़ा बहुत डैमेज और उसको बताता है कि कुछ लोग आपके एनवियस भी हैं, आपके आसपास हैं, कोई दोस्त हो सकते हैं। तो आपको ऐसे लोगों से थोड़ा सा बच के चलना होगा और ज़्यादा से ज़्यादा हेल्पफुल पीपलों का, और आप खुद भी दूसरे के लिए थोड़ा सा हेल्प करने के लिए वो कर रखिएगा इस समय। अगर आपको फाइनेंशियल बहुत अच्छी ग्रोथ मिली है तो थोड़ा बहुत डोनेशन और गरीबों के लिए कुछ भंडारा वगैरह, मतलब कुछ भी जो आप कर सकते हैं ईजिली वो आप करिएगा। और तो उससे आपके लिए वैसे भी अच्छा रहेगा। और 2023 केतु का ईयर है। तो केतु के लिए बुद्ध देव को, हमारे बुद्ध देव को मतलब हमारे गणपति जी के होते हैं केतु के देवता। केतु और राहु के देवता गणपति जी होते हैं। तो गणपति जी की इस साल आराधना करेंगे तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगी। और गणपति जी को आप मंडे और वेडनेसडे अगर उनके मंदिर जाके या अगर घर पे ही उनको दूर्वा चढ़ाते हैं, दूर्वा मतलब हरी घास चढ़ाते हैं घर पे या मंदिर जाके, तो बहुत अच्छा होता है। मोदक चढ़ा देंगे तो और भी खुश हो जाएंगे गणपति जी, और आपके ज़िंदगी के जितने भी विघ्न विनाश हैं वो सबको हर देंगे। विघ्न नाशक हरता होते हैं हमारे गणेश जी। और केतु हमारे डॉग्स को भी वो करता है। तो अगर आप इस साल थोड़ा डॉग्स को फीड करेंगे, उनको जैसे आपने कभी ब्रेड डाल दी उनको खिला दी, या उनको कभी बिस्किट्स वगैरह खिला दिए, मतलब जो भी कुछ, अगर डॉग्स को बीच बीच में कभी कभी आपको लग रहा हो कि बहुत
बहुत आपकी सेहत में कुछ प्रॉब्लम आ रही है या आपके घर में कुछ आ रही है, कोई निगेटिविटी है, निगेटिव पीपल ज़्यादा हैं, तो आप थोड़ा सा डॉग को फीड करना चालू करेंगे। अगर महीने में 1 बार या 2 बार भी कर देंगे तो भी आपको, और ब्लैक डॉग को करेंगे तो और भी अच्छा होता है। तो डॉग जो होते हैं वो केतु के वो प्रतीक होते हैं, और केतु देव हमारे मेडिटेशन से भी बहुत खुश होते हैं। तो 2023 में जिसका योग 7 आ रहा है, तो 7 केतु का नंबर होता है। तो आपको अगर मेडिटेशन योगा वगैरह में अगर आप करते हैं तो उससे आपको मेंटली और अपनी मतलब फिज़िकली भी काफ़ी अच्छा रहेगा। और मेडिटेशन करने वालों से हमारे केतु देव बहुत प्रसन्न रहते हैं। तो अगर आप मेडिटेशन करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं करते हैं तो थोड़ा बहुत आप ओम की चैंटिंग या थोड़ा सा अगर करना स्टार्ट कर देंगे या कोई मंत्र जाप चालू कर देंगे, जिन भगवान को भी आप मानते हैं, ओम नमः शिवाय है, ओम की खाली चैंटिंग कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें आपके 2023 में बहुत अच्छा रोल करेंगी और आपका काफ़ी अच्छा ये ईयर जाएगा। अब देखते हैं कि हमारे चिट्स क्या निकलते हैं। हमारे फॉर मोर इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे स्कॉर्पियोज के लिए चिट्स क्या निकलते हैं। इन्फॉर्मेशन फॉर आवर स्कॉर्पियोज। ओके, यस। ओ, तो ये डबल कंफर्मेशन है। तो आपको कोई भी चीज़ के लिए अगर आपके मन में क्वेश्चन है तो उसका आंसर यस है। वो हमारे एंजल्स ने भी यस निकाला था। तो अगर आप किसी चीज़ के लिए दुविधा में हैं, किसी चीज़ के लिए परेशान हैं, किसी को मिस कर रहे हैं, तो उसके लिए यस है। आपके ये आंसर है यस। कॉइन्स, तो कॉइन्स का मतलब है कि मनी इज़ फॉलिंग। और इसके अलावा ये भी है कि कॉइन्स देखने का मतलब है, अगर हम कई जगह एक दो जगह कहीं पे कॉइन देखते हैं अगर हम, और अगर आपके मन में कोई सवाल है तो ये समझिए कि एंजल्स आपको साइन दे रहे हैं कि आपका जो भी है, हो सकता है फाइनेंस के लिए तो वैसे भी आपका बहुत अच्छा है, तो कॉइन्स का भी आ गया है। तो ये भी फाइनेंस से भी अगर हम इसको जोड़ के देख सकते हैं। या अगर आपके मन में कोई सवाल है कि मतलब मेरा ये काम होगा कि नहीं होगा, और आपको एंजल्स फैदर दिख जाता है कहीं, या कॉइन्स दिख जाते हैं कहीं पड़े हुए ऐसे ही सड़क पे भी या कहीं भी घर में भी, तो समझिए कि रैंडम प्लेस पे, मतलब जहाँ पे उसकी कोई वो जगह नहीं हो। तो ये सब साइंस होते हैं कि आपको एंजल साइन दे रहे हैं। और नंबर सिंक्रेसिटी भी आपको दिख सकती है, 1122 1111 और 555। तो इन सब से भी आपको पता चलेगा कि मतलब जो भी आपका, मतलब जो भी आपकी डायरेक्शन, जहाँ भी आप जो कुछ करना चाहते हैं, तो यू आर ऑन राइट पाथ और नॉट। तो ये सब कुछ आपको पता चलेगा। लेटर में आया है आपके पास बी। तो बी नाम का कोई पर्सन आपके पास आ सकता है इस साल, या आपका बी नाम का कोई पर्सन हो सकता है जो आपके लिए इंटरेस्टेड हो, या आप उनको, बी के साथ डी भी आया है, डी, बी डी। एंड नेक्स्ट देखते हैं रोज क्वार्ट्स। तो अगर आप अपनी लाइफ में लव को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो आप एक रोज क्वार्ट्स पहन सकते हैं। रोज क्वार्ट्स का जैसे मैंने भी ये पहना हुआ है, पिंक कलर के होते हैं, पिंक कलर के पर्ल होते हैं, तो ये रोज क्वार्ट्स होते हैं। तो इस तरह का आप कोई ब्रेसलेट ले सकते हैं अमेज़ॉन से, या मतलब आप ऑर्डर कर सकते हैं अमेज़ॉन पे। ब्रेसलेट होता है, पेंडेंट होता है, इयररिंग्स वगैरह होती हैं, तो आप ये ले सकते हैं। तो अगर आप अपनी लाइफ में लव को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, जैसे कि आपको लगे कि ठीक है पैसा बहुत अच्छा है और सब कुछ बहुत अच्छा है, प्यार पर प्यार नहीं है, तो अगर आप प्यार अट्रैक्ट करना चाहते हैं तो रोज क्वार्ट्स को आप एक ब्रेसलेट पहन सकते हैं या इयररिंग पहन सकते हैं। और ये इसका वो भी आती, माला भी आती हैं और पेंडेंट भी आते हैं, तो ऐसा कुछ आप ले सकते हैं। रोज क्वार्ट्स इज़ गुड फॉर यू इफ़ यू वांट टू अट्रैक्ट लव इन योर लाइफ। रोज क्वार्ट्स। ओके, जीप।
तो ये जीप का चिटाई है जो कहता है कि हो सकता है आपके जो लव्ड वंस हो या आप कुछ नई जीप लेने का प्लान कर रहे हो, तो या एक्सयूवी आजकल बहुत चली हैं, वो सब आप लेने का ऐसा कुछ प्लान आपके मन में चल रहा हो, या आप इस साल 2023 में लेंगे, ऐसा कुछ है। स्पिरिचुअल जर्नी तो हो सकता है कि ये केतु का ईयर है, तो हो सकता है हमारे स्कॉर्पियोज की इस साल स्पिरिचुअल जर्नी किसी तरह से, अगर वो मेडिटेशन सीखना चाहते हैं, या हो सकता है वो किसी तरह से करते हों कोई स्पिरिचुअल, अगर उससे जुड़े हुए हों, हमारे अकल्टिस्ट हों या एस्ट्रोलॉजर हों, तो या अभी तक वो 2022 में नहीं कर पाए थे अगर, तो इस साल वो ये चालू कर सकते हैं। वैसे भी ये स्पिरिचुअल ईयर है, क्योंकि हमारे केतु देव अध्यात्म के देवता हैं, स्पिरिचुअलिटी के देवता हैं। तो अगर इस साल वो किसी भी स्पिरिचुअल पाथ पे आगे बढ़ना चाहते हैं, अपने आप को मेडिटेशन या योगा या प्राणायाम किसी चीज़ में इस तरह से जाना चाहते हैं, अगर वो अकल्ट में कुछ करना चाहते हैं, तो ये साल 2023 इज बेटर फॉर देम। के के नाम का भी इनिशियल आया है, तो बी आया था, डी और के फॉर अवर स्कॉर्पियोज। 2 वीक्स, तो कोई काम आप चालू करना चाहते हैं तो 2 वीक्स रुकिए, उसके बाद वो चालू कर दीजिए, या 2 वीक्स में आपका कोई काम हो जाएगा, या कोई पर्सन अगर आपके पास आने वाला है तो हो सकता है 2 वीक्स में वो आ जाए। ए, तो ए नाम का भी इनिशियल आया, आपके पास काफ़ी नाम के इनिशियल आए हैं। 6 ऑफ वॉन्ड्स, तो 6 ऑफ वॉन्ड्स हमने अपने टैरो रीडिंग में भी देखा था। 6 ऑफ वॉन्ड्स आपका दिसंबर में आया था और वो अभी भी आया है, तो इसका मतलब ये है कि ये डबल कंफर्मेशन है, और आपके लिए 6 ऑफ वॉन्ड्स मतलब कोई बहुत बड़ी आपको पब्लिकली कुछ मिलने वाली है, पब्लिक की तरफ से आपको अप्रिशिएशन मिलने वाली है, और अगर आप किसी उसमें हैं तो आपके मतलब स्टेबिलिटी, तो पैसा तो आपका बढ़ेगा ही बढ़ेगा इस ईयर में, और कोई बहुत बड़ा प्रमोशन या पब्लिक प्लेटफॉर्म पे हैं अगर आप, तो आपके बहुत सारे फॉलोवर्स और सब्सक्राइबर्स इस साल आपके काफ़ी अच्छा बढ़ सकते हैं, और आपका काफ़ी नाम हो सकता है, नेम फेम एंड मनी इस साल आपको मिल सकती है। ओ, हैरोफैन। तो हो सकता है कि अगर आप किसी के साथ शादी या कोई प्रपोजल का प्लान कर रहे हों तो वो मई में हो सकता है, और हैरोफैंड का ये चिट है, तो हैरोफैंड हमारा मेजर अरकाने में होते हैं, तो हैरोफैंड, या आप हो सकता है आप किसी तरह से इस साल किसी गुरु या किसी टीचर या स्पीचर से भी मिले, या आप ऑलरेडी उनके साथ हों और उनकी वजह से आपका स्पिरिचुअल जर्नी भी देखी थी, आपकी इस साल स्पिरिचुअल जर्नी किसी गुरु की वजह से चालू हो सकती है, स्टार्ट हो सकती है इस साल। तो कुछ, क्योंकि वैसे भी केतु का ईयर है, तो इस साल लोगों को थोड़े इंट्यूशन ज़्यादा होंगे, थोड़े मेडिटेशन और स्पिरिचुअलिटी में कुछ लोग इस साल ज़्यादा से ज़्यादा जाना चाहेंगे, क्योंकि ये केतु का ईयर है, तो केतु देव हमारे स्पिरिचुअलिटी और इन सब चीज़ों के लिए ही होते हैं, अकल्ट के लिए ही होते हैं, अध्यात्म के से जुड़ा होते हैं। हमारे केतु एक साधु के रूप में होते हैं हमारे केतु देव, तो वो इस साल सब ज़्यादातर लोगों को स्पिरिचुअलिटी, मेडिटेशन, योगा, प्राणायाम या इस तरह से कल्ट में, एस्ट्रोलॉजर या इन सब अध्यात्म में लोगों की रुचि इस साल बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है, ट्यूशन बहुत अच्छा होने वाला है। मून, मून में जुलाई अगस्त, तो मून का भी कार्ड आया है, तो हो सकता है आपको किसी चीज़ को लेके अपने आपको कोई चीज़ को लेके कन्फ्यूज़न हो, अभी आपके उसमें थोड़ा सा अब आप निर्णय नहीं कर पा रहे हो कि क्या करें क्या ना करें, क्योंकि आपको अभी सच का पता नहीं है। अगर आप किसी पर्सन के बारे में सोच रहे हैं तो आपको उसका भी पता नहीं है कि आप अगर उसको किसी को पसंद करते हैं कि वो आपको करता है कि नहीं करता है, तो ये सब चीज़ें आपके दिमाग में चल रही हैं। तो ये क्लियरिटी शायद आपको इस साल 2023 में मिल जाएगी कि आपको क्या करना है कि क्या नहीं करना है। अगर आप मेडिटेशन करेंगे तो मेडिटेशन भी आपको आंसर देता है, आप मेडिटेशन करने के समय या करके उठेंगे तो भी आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से साइन या सिंक्रेसिटी से हमारे एंजल भी कनेक्ट होके आपको बता सकते हैं कि आपका क्या आंसर है, तो ऐसा भी कुछ हो सकता है। अब हम देखते हैं कि हमारे और नेम इनिशियल्स क्या आते हैं हमारे स्कॉर्पियोज के लिए, और चाइन्स क्या कहते हैं हमारे ब्यूटीफुल स्कॉर्पियोज के लिए। Give me the name initial please, Angel. Give me the okay, B,
और ई, बी ई। ओह सिर्फ दो ही आए हैं, और देखते हैं। ओह बहुत सारे आ गए। सी एन, सी एन बी, सी एन बी। तो हो सकता है हमारे इसमें कुछ स्कॉर्पियो में सीबीआई में भी हो, कुछ स्कॉर्पियो इस चीज़ से भी जुड़े हुए हों, किसी सीक्रेट उसमें भी, मतलब सीबीआई वगैरह में भी कुछ करते हों। सी बी एन ई और एफ। वाई, वाई, सी बी एन ई एफ वाई, ये नेम इनिशियल्स आए हैं हमारे स्कॉर्पियोज के लिए। तो इनमें से या तो इनके पर्सन कहीं पे ऐसी जगह पे रहते होंगे, या ये खुद किसी ऐसी जगह रहते होंगे। सी से हो सकता है, सी से कनाडा हो सकता है, बी से बेंगलोर हो सकता है, एन से नोएडा हो सकता है, ई से, एफ से और आई। तो और आईज का भी दिख रहा है मुझे, आई करके कुछ आ रहा है। तो या तो स्कॉर्पियोज की आई बहुत उनका स्टेयर और स्कॉर्पियो आइस के लिए काफ़ी मशहूर होते हैं, तो या तो उनकी आइस के लिए लोग उनके प्रति अट्रैक्ट हो जाते होंगे, या वो अपनी उनकी उनकी आँखों में कोई ऐसा है जो मतलब उनको बहुत पसंद है, या तो या उनको कोई बहुत पसंद करता हो, तो ऐसा भी कुछ हो सकता है। और सीबीआई में कुछ लोग हो सकते हैं, कुछ स्कॉर्पियोज का जॉब करते हों, सीक्रेट सर्विस में हो, या उनके जो पार्टनर हों वो इस तरह से कुछ सीबीआई वगैरह में हो सकते हैं या जोड़ सकते हैं आगे। और CBNEYF का नेम इनिशियल्स आए हैं। और बी हमारे पहले उसमें भी आया था, बी और डी उसमें भी आया था। एंड अब देखते हैं हमारे पास चाइम्स क्या आते हैं। तो ये हमारे पास रिंग आई है। तो रिंग का मतलब है कि इस साल आपकी किसी के साथ एंगेजमेंट हो सकती है। अगर आप प्रपोज कर सकते हैं किसी को, या आपका हमने देखा था जनवरी में कोई आपको प्रपोज कर सकता है, या जुलाई में आपके पास कोई प्रपोजल आ सकता है। तो आपकी हो सकता है मैरिज हो जाए, या उनके साथ आपका मतलब आपकी सगाई वगैरह हो सकती है। सगाई मतलब रिंग सेरेमनी वगैरह, ऐसा कुछ भी आप शुरू में कर सकते हैं और बाद में शादी कर सकते हैं। और ये आया है बेरी, बेरी आया है। तो हो सकता है आप लोग को खाने में पसंद हो, आप लोग को फ्रूट्स का शौक हो और बेरी खाने में बहुत पसंद हो, रेड बेरी वगैरह या ब्लूबेरी। और ये लोटस का साइन आया है। तो हो सकता है हमारे से इनमें से कुछ स्कॉर्पियोज पॉलिटिक्स में भी जुड़े हों और बीजेपी में हो तो उनका निशान लोटस है। तो लोटस का भी आया है, या वो बहुत रोमांटिक होंगे, या उनके जो पार्टनर आने वाले हैं वो बहुत रोमांटिक होंगे और उनको फ्लावर गिफ्ट करें, या नेचर से हो सकता है वो किसी तरह से इनके पार्टनर जुड़े हुए हों। तो लोटस का साइन आया। लोटस का साइन हमारे लक्ष्मी माँ का भी होता है, वो भी इसी पे कमल के फूल पे विराजमान होती हैं। तो ये लक्ष्मी से भी इनको जोड़ के देखा जा सकता है। तो हमारी लक्ष्मी जी की मेहरबानी रहेगी इस साल हमारे स्कॉर्पियोज पे। और देखते हैं हमारे चैन्स क्या आते हैं। एक देखिए, एक ब्लैक भी आ गया है, ब्लैक पर्ल, जो निगेटिविटी का होता है। तो जैसे कि हमने शुरू में देखा था कि हमारे स्कॉर्पियोज के आसपास कुछ ऐसे दोस्त हैं जो उनके दुश्मन की तरह हैं, और दिखने में वो दोस्त हैं ऊपर से। तो ऐसे लोगों से हमारे स्कॉर्पियोज को थोड़ा सा इस साल बच के रहना पड़ेगा। और ये म्यूज़िक का एक आया है। तो हो सकता है हमारे से इनमें से कुछ स्कॉर्पियोज म्यूजिशियन हों, किसी तरह से किसी चीज़ को बजाते हों, या गिटार प्ले करते हों, या किसी तरह से सिंगर हों, म्यूजिशियन हो सकते हैं। तो इस तरह से अगर तो उसमें ये उनके लिए, या उनके जो अदर हाफ आने वाले हैं उनको म्यूज़िक का बहुत शौक हो, तो म्यूज़िक से कुछ जोड़ के देखा जा सकता है इसको। और ये क्या है, और ये एक बुके का साइन आया है। बुके का ये गोल वाला जो बुके है, और उसके बीच में एक बो बंधी हुई है।
तो ये हमारा जो मैरिज में बुकेज वगैरह यूज़ करते हैं हमारे क्रिश्चियन, उसमें वैसा बुके है ये। तो उसके बीच में बो है, तो हो सकता है आप अपने किसी इस साल आप किसी के साथ टाई अप हो जाएं, मतलब शादी मैरिज वगैरह वगैरह आप। और हमने रिंग का भी देखा था, तो रिंग और बो ये साथ में आया है, तो इसका मतलब है कि इस साल अगर कोई स्कॉर्पियोज हमारे अनमैरिड हैं तो वो किसी के साथ शादी के बंधन में भी बंध सकते हैं। तो ये थी हमारी 2023 की स्कॉर्पियो की रीडिंग। होप दिस हेल्प एंड विश यू अ वेरी हैप्पी एंड प्रॉस्पेरस न्यू ईयर आवर स्कॉर्पियोज। और आई एम सेंडिंग यू लव एंड लाइट एंड please like, subscribe my channel, share my channel and give the thumbs up. Okay, bye, take care, love you all.